मैं अपने सहयोगी अभिषेक गुप्ता के पास आप सबको लेकर चलती हूं, क्योंकि अभिषेक जो है वो हमें कुछ जानकारी दे रहे हैं जो आपके लिए काफ़ी अहम है। अभिषेक हमें बताएंगे कि होम इंश्योरेंस कितने प्रकार के होते हैं और ग्राहकों को कितने प्रकार के कवरेज जो है वो मिलते हैं। तो अभिषेक के पास चलते हैं। थैंक यू पल्लवी। हेल्थ इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस तो हर कोई लेता है, लेकिन होम इंश्योरेंस भी उतना ही ज़रूरी होता है, तो उसको भी लेना बेहद ज़रूरी है। लेकिन कई तरह के होम इंश्योरेंस अवेलेबल हैं मार्केट में। कौन कौन से हैं वो कौन कौन से हैं वो होम इंश्योरेंस, चलिए एक एक करके उनके बारे में जानते हैं। जैसे कि आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं, हम लोग लेके आते हैं एक एक करके। स्ट्रक्चरल बिल्डिंग इंश्योरेंस, इसमें क्या होता है कि मकान की दीवार, छत, फाउंडेशन की सुरक्षा इसमें शामिल होती है। यानी कि इनकेस अगर भूकंप या बाढ़ जैसी नेचुरल कैलामिटीज़ अगर आ जाती हैं तो उससे जो नुकसान होता है उसमें उसका ये कवरेज यहाँ पर देता है। उसके बाद बात करते हैं स्टैंडर्ड फायर एंड स्पेशल पीरियड्स की। यहाँ पर आग, बिजली गिरने, बाढ़ जैसी आपदाओं से सुरक्षा एक तरह से मिलती है। वहीं अगर बीमा राशि एक तरह से अगर देखा जाए तो फिर पर्सनल एक्सीडेंट कवर की भी हम बात कर लेते हैं। घर के मालिक को अगर चोट या मृत्यु की स्थिति में यहाँ पर ये कवरेज मिलता है। यानी कि अगर चोट लग जाती है तो फिर एक तरह से हॉस्पिटलाइजेशन का जो खर्चा होता है वो मिलता है। वहीं मृत्यु की स्थिति में परिवार को एक तरह से इसमें मुआवजा दिया जाता है। बढ़ते हैं अगले इंश्योरेंस की ओर, तो पब्लिक लायबिलिटी कवरेज, यानी कि ये इसमें किसी तीसरे पक्ष को अगर नुकसान पहुंचता है तो यहाँ पर ये वाला कवरेज जो होता है वो उसमें मतलब एक तरह से मदद करता है। यानी कि मान लीजिए जैसे कि घर के ऊपर आपकी टंकी है पानी की, अगर वो फट जाती है या फिर अगर दीवार गिर जाती है, वो पड़ोसी के घर में आके उसको डैमेज कर देती है, उसकी प्रॉपर्टी को डैमेज करती है या फिर वहाँ पर रह रहे लोगों को डैमेज करती है, तो फिर यहाँ पर वो एक तरह से इस तरह ये वाला जो इंश्योरेंस होगा वो यहाँ पर आपकी मदद करेगा। उसके बाद दूसरी बात करते हैं तो हाउस होल्ड पैकेज पॉलिसी, यानी कि चोरी और सेंधमारी से घर के सामान की यहाँ पर सुरक्षा होती है। यानी कि कोई सामान अगर चोरी हो जाता है तो फिर यहाँ पर ये वाला इंश्योरेंस जो होगा वो उसकी कवरेज करेगा। इसके बाद अब बात कर लेते हैं हम लोग कि ऐसे कौन से होम इंश्योरेंस लेते हुए ऐसी कौन सी बातें हैं जो आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। तो पॉलिसी लेते हुए ये ज़रूर ध्यान रखें कि बिल्डिंग की लागत का बीमा होता है लेकिन ज़मीन की कीमत का नहीं होता है। मतलब मान लीजिए कि जो लैंड की जो कॉस्ट है वो 50 लाख रुपए की है, लेकिन कंस्ट्रक्शन जो हुआ है वो 25 लाख रुपए में हुआ है, तो जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है 25 लाख रुपए का एक तरह से वही कवर होगा, लैंड कॉस्ट यहाँ पर कवर नहीं होगी। इसके बाद दूसरे पे हम लोग चलते हैं, यहाँ पर बताते हैं आपको कि जी, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आप कि मार्केट वैल्यू नहीं, सिर्फ रिकंस्ट्रक्शन कॉस्ट पर ही एक तरह से जो होता है वो कवरेज मिलता है। उसके बाद घर के अंदर के सामान, यानी कि जैसे कि फर्नीचर हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स हो गए, ज्वेलरी हो गया, इसकी भी कवरेज आपको उसमें शामिल करनी चाहिए। ये हमेशा ध्यान रखें जब आप ये होम इंश्योरेंस पॉलिसी लें। उसके बाद क्या होता है, मूवेबल एसेट्स का भी कवर लें, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, ज्वेलरी हो गया और आपके दूसरे सामान हो गए, उसका भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है जब आप होम इंश्योरेंस लें। बढ़ते हैं अपने लास्ट स्लाइड की ओर, तो समय समय पर पॉलिसी की वैल्यू को रिव्यू और अपडेट ज़रूर करते रहें, क्योंकि साल दर साल आप हो सकता है कि कुछ इक्विपमेंट्स हो गया, कुछ आर्टिकल्स हो गए, वो आप उसमें ऐड करेंगे ही करेंगे। तो ऐसे में आप पॉलिसी को रिव्यू करें और उन आर्टिकल्स को अपनी पॉलिसी में शामिल ज़रूर करें, जिससे कि वो भी कवर में एक तरह से शामिल हो जाए। और लास्ट में प्रॉपर्टी की बढ़ती लागत को देखते हुए कवरेज कम ना पड़ जाए, इसका भी आपको पूरी तरह से ध्यान रखना है। तो ये हैं कुछ पॉइंट, जब आप होम इंश्योरेंस पॉलिसी लें तो आपको बिल्कुल ध्यान रखने की ज़रूरत है। उसके बाद आप इस पॉलिसी को ले सकते हैं। ओवर टू यू पल्लवी। बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो इन चीज़ों का आपको ख्याल रखना चाहिए, जैसे कि अभिषेक ने बताया, जब भी आप होम इंश्योरेंस ले रहे हो।